अभी पूरे बिहार में पैक्स का चुनाव जोरों से चल रहा है और आपको लग रहा होगा कि जोरों से चल रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा होगा, चाहे बूथ पर जाना होगा। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अनुमंडल कार्यालय डेहरी ऑनसोल में। कहा गया है कि लोकतंत्र में प्रत्याशी का मान और सम्मान बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। प्रत्याशी जीतते हैं या हारते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आला अधिकारी उसमें अगर प्रत्याशी बन जाते हैं तो ये गलत बात हो जाता है। वैसा ही एक मामला सामने आया है रोहतास से और ब्लॉक पड़ जाता है अकोड़ी गोला और गांव का नाम है बाघाको, जहां से दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं और अपना किस्मत आजमाने लग जाते हैं। प्रचार प्रसार भी जोरों से चलता है, लेकिन उसी दौरान आ जाता है वोटिंग का दिन और वोटिंग भी होता है। वोटिंग भी बहुत जबरदस्त होता है, दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। वोटिंग भी हुआ और फिर आ गया निर्णायक दिन, और उस दिन क्या होने वाला था ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन हुआ कुछ और ही। यहाँ पे जो मामला है बिल्कुल ही रोहतास जिला आज शर्मसार इसलिए हो जाता है कि यहाँ के आला अधिकारी जो है किसी प्रत्याशी का काम नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। अब देखिए मेरे साथ धनंजय जी हैं, मृत्युंजय जी, इनका आप बीती हम लोग यही से सुनेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है, कितना भीड़ लेकर समर्थकों के साथ दर बदर की ठोकर क्यों खा रहे हैं। क्या लोकतंत्र इसी को कहा जाता है कि प्रत्याशी दर बदर की ठोकर खाएगा? अगर लोकतंत्र इसे ही कहा जाता है तो फिर प्रजातंत्र और राजतंत्र में फिर अंतर क्या रह जाता है? ये बताइए कि जो आपके साथ इतना भीड़ लगा है, इतनी समस्याएं के साथ आप घूमने, क्या समस्या क्या है? समस्या यही है कि हम लोग बाघाखो से पैक्स का चुनाव लड़े थे। हम लोग का जो मतगणना हुआ वहाँ पे हमारे पोलिंग एजेंट के द्वारा बूथ पैक कर करके भेजा गया ब्लॉक। पोलिंग जो अध्यक्ष थे वहाँ पे जी है क्या? बिल्कुल है। कहाँ है? ये है। आ जाइए, आप भी आ जाइए। देखिए कहा गया है कि डीएम महोदय के नेतृत्व में एक पोलिंग एजेंट बनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन बनाता है और इनको अधिकार दिया जाता है कि वहाँ पे डीएम एसपी से भी ज्यादा पावर में हो जाता है। लेकिन वो पावर का क्या सही इस्तेमाल धरातल पे है या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। जैसा कि मृत्युंजय जी ने बताया जी सर कि आप वहाँ पे थे, जी आप वहाँ पे पैकिंग कराए, क्या पैक जब कराया तो कितना वोट? हमारा वोट 437 पोल हुआ। मैंने 437 पोल कराया, जिसमें से महिला वोट 92 है, पुरुष वोट 345 है। ये देखिए साफ साफ लिखे है कि महिला और पुरुष सबका आंकड़ा इसमें है। और इन्होंने 437 मतों को पैक कराया अपने हाथों से, आपका साइन भी हुआ होगा। जी। और सिग्नेचर करने के बाद आगे क्या होता है ये भी जानिए। जब गणना होने लगा, गिनती शुरू है, तो वहाँ पे आपने क्या देखा? जब गणना होने लगा पूरा वोट अगर छांटा गया पक्ष और विपक्ष का, इसके बाद जब वोट छांटने के बाद रिजल्ट घोषित करने की बात आई तो 5 वोट से हमको लॉस दिखाया गया। तो लॉस दिखाने के बाद मैं तुरंत कैलकुलेशन किया कि इनको इतना वोट मिला, मुझे इतना वोट मिला और इतना वोट पोल हुआ है। तब तक मेरे को ये दिखा कि 31 वोट मेरा अभी भी शॉर्टेज। तो फिर मैंने वीडियो साहब को बोला, तो बोल रहे हैं कि बक्सा में जितना रहेगा उसी पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब पेटी बंद होता है तो 1825 वोट जाता है, लेकिन जैसे ही डब्बा रूम में जाता है और खुलता है 37 वोट घट जाता है, 31 वोट घटता है। अब सोचिए कि डब्बा बंद और माल गायब। ये कहानी प्रत्यक्ष बाघाखो पंचायत में चला है कि डब्बा खुला और वहां से माल गायब है। एक प्रत्याशी को जीत घोषित कर दिया गया, बीडीओ महोदय के पास जाते हैं मृत्युंजय जी, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं होता है। तो न्याय के उम्मीद में डेहरी आ जाते हैं और एसडीएम साहब के पास गुहार लगाते हैं। एसडीएम साहब भी उन्हें थोड़ा सा और टाल मटोल करते हैं और डीएम मैम के पास भेज देते हैं। और वहाँ डीएम मैम के पास जाने के बाद बर्दाश्त की जो दवाई बोला जाता है वो दिया जाता है और बोला जाता है कि फिर पुनः जाइए डेहरी अनुमंडल में फिर आते हैं। लेकिन फिर यहाँ से क्या ये लोग बोले, अभी मिले ही नहीं, यानी कि 2-3 दिन नहीं मिलेंगे, मामला शांत हो जाएगा, जीतने वाला जीत भी जाएगा। लेकिन ये लोकतंत्र की यही हत्या है, ये लोकतंत्र की जो हत्या बोला जाता है, इसी को लोकतंत्र की हत्या। अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। बहुत सारे लोग भी हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये लोकतंत्र का हत्या है या नहीं? बिल्कुल हत्या है, बिल्कुल हत्या है लोकतंत्र का, बिल्कुल। आपको पोलिंग एजेंट क्यों बनाया गया था? हमको वहाँ मतलब देखने के लिए। तो फिर देखना तो जरूरी है, ये नहीं है? नहीं सर, यहाँ देखना क्या है? यहाँ जब घपला करना है तो मतलब देखना क्या है? यहाँ एकदम घोर अन्याय हुआ है। और अकोड़ी गोला के वीडियो साहब से मेरा आग्रह है कि इस पे त्वरित कार्रवाई किया जाए, अन्यथा जो परिणाम है वो तो सामने आएगा ही।
इससे किरकिरी आपकी होगी। आप लोग साइड छोड़ दीजिए, गाड़ी आ रही है, गाड़ी को अंदर जाना है। लेकिन जो लोकतंत्र के साथ हो रहा है, मजाक हो रहा है, और जो यहाँ के आला अधिकारी और बिहार के बड़े बड़े जो नेतागण बैठे हैं कुर्सी पकड़ करके, और जो विधानसभा में नौटंकी कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, और उस झगड़ा से फुर्सत मिल जाए तो आम जनमानस की भी बात एक बार सुन लिया जाए तो अच्छा होगा। मेरे साथ ये युवा है, इनको युवा बोलेंगे। जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे 52 साल और 55 साल के बुजुर्ग खुद को युवा बोलते हैं, तो इनका उम्र हमको नहीं लग रहा है कि 40 पार किया है। यानी कि इंजीनियर भी है और बच्चे भी हैं, अभी बच्चा है। इस उम्र में किसी का मनोबल तोड़ देना आला अधिकारियों से, तो ये समाज का निर्माण नहीं होता है। यहाँ से समाज क्या होता है कि समाज का जो मनोबल है टूट जाता है। आपको क्या लग रहा है कि अगर ऐसा ही हालत रहा तो समाज के लिए आप सोच पाएंगे क्या आगे? कोई नहीं सोच पाएगा। मैं क्या, कोई नहीं सोच पाएगा। मैं समाज सेवा करने के लिए अपने पंचायत में आया था। मैं एक LNT में प्रोजेक्ट मैनेजर था, लेकिन मुझे एक चीज था, एक मुद्दा था, पैक्स में जो कमीशन की बातें हो रही थी, उसको मैं देखने के बाद मुझे लगा कि ये कमीशन मुक्त मुझे पंचायत चाहिए। इसके लिए मैं पंचायत आया और मैंने काम करना स्टार्ट किया, और 5 से 6 मंथ में मुझे जो जनादेश मिला, वो 10 साल का अध्यक्ष को पता चल गया कि जनता में क्या पावर है, क्या पावर। बट उन्होंने अब दूसरा एक ही रास्ता था कि BDO खरीद लो, SDM खरीद लो, CO खरीद लो, खरीदने का काम चालू कर दिए। ये बिहार है बाबू, और यहाँ पे सब बिकता है। कहा गया है कि आओ न हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। ये तो सिर्फ पर्दा पे दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों को खरीदने का भी सिलसिला जो है महोदय के तरफ से आरोप लगाया जाता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश हम लोगों का रहेगा कि हम लोग कल वीडियो से ही मिलते हैं और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बाकी आपके साथ न्याय मिले हम लोग उम्मीद रखेंगे, न्याय ना मिले तो वो भी उम्मीद ही है। बिहार से एक उम्मीद होता है कि न्याय नहीं मिलता है, उस पर हम लोग ज्यादा कायम रहते हैं। नहीं, मैं कल आप न्यायालय को पटिशन भी देंगे जी। आप लोग बने रहे, हम लोग के साथ हम लोग ऐसे मुद्दे पे लगातार आपसे मिलेंगे, और कोशिश किया जाएगा कि मृत्युंजय जी को न्याय मिले और जो इनका हक है उन्हें मिल जाए। बाकी मैं हूँ आर्यन सिंह, आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ।